हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन के बारे में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 3 ईयर मैंडेट कर दिया है। जो भी जज का एग्जाम देने वाले हैं, जुडिशरी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए अब देखा जाए तो जज बनने के लिए वकालत की प्रैक्टिस जरूरी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये कहां तक उचित है, ये प्रश्न सबके मन में जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे छात्रों के मन में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज बनाने के लिए वकालत की प्रैक्टिस मांग रहा है। जज अलग चीज है और वकालत अलग चीज है। दोनों में पूरी मेहनत लगती है, दोनों में पारंगत होने के लिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दिए हैं तो कुछ सोच कर ही दिए होंगे, क्योंकि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सारी चीजें डील करते हैं, उन लोगों को पता है। फिर भी छात्रों के मन में, स्पेशली मेरे मन में भी ये सवाल आया कि एक जिले के प्रशासन चलाने के लिए जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चयन होता है, वहां पे सिंपल ग्रेजुएट कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड का वो जिले के प्रशासन का हेड बनने के लिए एलिजिबल होता है और उसको जो है डीएम बना दिया जाता है कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद। वो छात्र 5 साल 6 साल या कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल में ही जो है अपनी प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयारी करके और एग्जाम देते हैं और क्रैक कर लेते हैं। अब रहा सवाल जुडिशरी का, तो जुडिशरी ऐसी फील्ड है, ऐसा एग्जाम है जिसको निकालने के लिए पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन की जरूरत होती है और कम से कम हर एक बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का भी जो है इंतजार करना पड़ता है और पूरे मन से, लगन से उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तब जा करके किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। वो 5 साल अपना ये जो कीमती समय है वो एक कमरे में बिताता है, पूरे समाज से, हर जगह से दूर रह करके वो केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, तब जा करके कहीं जुडिशरी का एग्जाम निकल पाता है। उसमें भी कभी कभी ऐसे भी चीजें सामने आती हैं कि पता चलता है कि धांधली हो गई। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उस पे से ये चीजें लाना कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेट कर दी गई है, ये कहां तक सही है। एज अ स्टूडेंट जिसके भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहती हूँ कि ये कहां तक सही है। जो बच्चा वकालत के फील्ड में जाएगा उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है जुडिशरी निकालना, क्योंकि पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है वकालत में भी। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई में जो है वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसके लिए भी भाई एक वकील, अच्छा वकील बनने के लिए भी पूरा डेडिकेशन चाहिए होता है, पूरी मेहनत चाहिए होती है, तब जा करके कोई अच्छा वकालत कर पाता है। और उसके लिए भी उतना ही मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप वकालत कर रहे हैं तो आप आराम से जज बन जाएंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और देखा जाए तो एक जुडिशरी का जो बच्चा होता है, जो एस्पिरेंट होता है, वो डबल ग्रेजुएट होता है। हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो बीए करा है या बीएससी करा है या बीकॉम करा है, जो भी करा है। पहला ग्रेजुएशन वो वहीं कंप्लीट करा, दूसरा ग्रेजुएशन वो कंप्लीट करता है जब वो एलएलबी करता है। उसके बाद जाकर के कहीं जो है वो जुडिशरी का एग्जाम देता है। और अगर जिले के प्रशासन की बात की जाए केवल, तो आप किसी भी सिंपल ग्रेजुएट को आप जो है पूरे जिले का प्रशासन का हेड बना देते हैं, है ना, डीएम बना देते हैं आप। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आप नेता की ही बात कर लीजिए, जो पूरे जो है देश को चला रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं हम सबके लिए, उन लोगों के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी जो है
चुनाव लड़ करके जा करके बैठ जाता है संसद में, विधानमंडल में, लोगों के लिए कानून बनाने के लिए। उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो केवल जुडिशरी के लिए ही क्यों? ये कहां तक उचित है? एक स्टूडेंट जो इतने साल मेहनत कर रहा है और उसको ये सुनने में आए अचानक से कि 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है, अब वो क्या करेगा? वो जाएगा 3 साल की प्रैक्टिस करने? कहां तक उचित है ये? आप तो सीधे सीधे देखा जाए तो बच्चों के सपनों पे पानी फेरने जैसा है ये। अब होगा क्या इसमें कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और क्या हो सकता है? यही होगा, घूस घूस दे करके लोग क्या करेंगे? फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं उस बच्चे के पास जिसने 5 साल 6 साल अपने जो है तैयारी की, पूरे समाज से हट करके, पूरे लगन से मेहनत से पढ़ाई करी। अभी हाल ही में जो है 3 नए कानून, क्रिमिनल लॉज आए, वो भी बच्चों पे बहुत सारा बर्डन डाले कि भाई नए नए कानून हैं, अब पुराने सेक्शन को भूलो और नया सेक्शन याद करो। तो ये कहां तक उचित है? कितना अन्याय होगा बच्चों के साथ। ठीक है, जो नए कानून बने हैं मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, सही है अपनी जगह पे, कभी ना कभी तो जो है बदलाव होना ही चाहिए, अभी सही, लेकिन ये कहां तक उचित है? 3 साल का एक्सपीरियंस, वो बच्चा जो कि इतने साल से मेहनत कर रहा है, जब ये डिसीजन देखा होगा उसको कैसा लगा होगा? उसके ऊपर एक बर्डन बढ़ गया होगा कि अब जब तक जो है मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, मैं एलिजिबल नहीं हूं वो फॉर्म भरने के लिए। तो देखा जाए तो अब मैं यही सजेशन दूंगी लास्ट में आप सभी को कि लॉ के स्टूडेंट हिम्मती हैं, ठीक है, शुरू से ही हिम्मती रहे हैं, सिचुएशन फेस करिए और हमेशा डटे रहिए। जैसे नए क्रिमिनल लॉज आए और हम डटे थे, वैसे ही हम डटे रहेंगे और कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि कुछ चीजें आगे बेहतर हो। कोई पिटीशन लगाए और एक बार जो है इस पे विचार करने के लिए वापस से सुप्रीम कोर्ट में जाए और इस पे चर्चा करे, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारना है, यही कहेंगे हम लास्ट में। और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, पढ़ते रहिए। जब भी जो है जीवन में कठिनाई आती है तो ये चीज याद रखिए कि जो भी चीजें होती हैं अच्छे के लिए ही होती हैं। ये सोच करके, ये हिम्मत बांध करके चलिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, ठीक है? तो यहीं पे जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चीज से दुखित होंगे, समझते हैं हम इस चीज को, और मैं भी हूं जहां तक देखा जाए तो, कि ये चीजें क्यों और केवल हम ही लोग के साथ क्यों। बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, जो मैं कह रही हूं वो कितने हद तक आपके दिल को छू रही है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है?